Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce. On our last video, we have to discuss about the topic of shift and movement along with the supply curve. कि सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब होती है और शिफ्ट कब होता है। तो शिफ्टिंग के अंदर हमने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग इन सप्लाई एंड डिक्रीजिंग इन सप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, मीनिंग, शेड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है। And today we will discuss about the topic of what is the causes and what is the reason behind increasing in supply. ठीक है। इंक्रीजिंग इन सप्लाई, सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाती है, क्यों होती है, क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है। तो सबसे पहले हम रीज़न को डिस्कस करेंगे कि इंक्रीजिंग इन सप्लाई एंड डिक्रीजिंग इन सप्लाई के क्या रीज़न है। चलिए देखते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन सप्लाई। इंक्रीजिंग सप्लाई के क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है। तो फर्स्ट जो रीज़न दिया गया है कि इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होते रहते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस्ड कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी हमने क्या कर दी, चेंज कर दी या फिर इम्प्रूव कर दिया उसमें। समझ में आ रही बात। पहले हम ऐसी ओल्ड मशीन को यूज़ करते थे जिससे कम प्रोडक्शन होता था, या फिर अब हम ऐसी मशीनों को यूज़ करने लगे जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगा तो क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं 4G एंड 5G के अंदर, आज के टाइम में 5G, जिन नेटवर्क कंपनियों ने 5G अपडेट कर लिया है, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो गए हैं, उनका चैनल अच्छे से चल रहा है। ठीक है। उनका नेटवर्क बहुत अच्छे से चल रहा है। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने नहीं किया तो क्या 2G चल रहा है, तो 2G का ज़माना तो है नहीं, दैट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। 5G अडॉप्ट किया, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से उनकी जो कॉस्ट आती है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस्ड। कॉस्ट रिड्यूस होगी तो सेम प्राइस के ऊपर, एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर कंपनी क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगी। इसलिए क्या है, सप्लाई इंक्रीज होती है टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। सेकेंड रीज़न है डिक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट। सेम फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारे 4 फैक्टर यूज होते हैं। कौन से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ये जो फैक्टर होती है अहम रोल पे करते हैं। ठीक है। इन फैक्टर को अगर हम इनकी सर्विसेज देने के बदले में कुछ पे करते हैं, दैट इज़ द फैक्टर कॉस्ट। और अगर कंपनी की फैक्टर कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या फिर कम हो जाती है, दैट मीन्स फैक्टर कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आएगा वो कम होगा। प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कम हुआ तो सेम प्राइस, एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर कंपनी क्या करेगी, अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगी और उसकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्रीज। इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, दैट मीन्स इंडस्ट्री के अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फर्म है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी एग्जांपल उठा लो कि बाइक बनाने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनी है, 2 ही फर्म है, तो अगर वो दोनों फर्म कितनी यूनिट प्रोड्यूस करती है, दोनों मिला करके अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करती हैं, और अगर इंडस्ट्री के अंदर 2 फर्म और अगर आ जाती हैं, ठीक है, 2 फर्म और अगर आ जाती हैं, तो वो भी 100 यूनिट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल मिलाकर के कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, 200 यूनिट। टोटल मिलाकर के अब 200 यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रही है। जब यूनिट प्रोड्यूस होंगी तो क्या होंगी, वो सेल भी होंगी। समझ में आ रही बात। तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, अगर वो नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाती हैं तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन गोल ऑफ द फर्म का जो गोल है, जो मेन मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अगर चेंज हो जाता है तो देखिए कैसे, फर्म का मेन मोटिव, ऑब्जेक्टिव अगर चेंज हो गया। पहले अगर फर्म का मेन मोटिव क्या था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर उसका मेन मोटिव था, मतलब वो प्रॉफिट की तरफ भागता था, प्रॉफिट के पीछे भागता था कि प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, मैक्सिमम लेवल तक लेकर के आया जाए। ठीक है। अब उसका अगर मोटिव, गोल चेंज हो जाता है उस फर्म का, उस इंडस्ट्री का, क्या हो गया, प्रॉफिट मोटिव की जगह इंक्रीजिंग सेल्स अगर हो गया,
कि सेल्स को हमने मैक्सिमम लेवल तक लेकर के जाना है। सेल्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाओ, प्रोडक्ट को सेल करो, प्रॉफिट के पीछे मत भागो। समझ में आ रही बात? अगर किसी भी कंपनी का गोल, मेन ऑब्जेक्टिव अगर चेंज हो जाता है, आप प्रॉफिट के पीछे ना भाग करके वो सेल्स के पीछे अगर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब कोई कंपनी का मेन मोटिव ही यही है कि उसको सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो सेल्स को ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी ही करेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स का मेन मोटिव क्या होता है? पढ़ाई करना, रिजल्ट लेकर के आना, तो वो रिजल्ट लेकर के आएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होगी? सप्लाई इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन हमारे डिक्रीज हो जाते हैं और सब्सिडीज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर टैक्सेशन की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, वो अगर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया? टैक्स रेट डिक्रीज हुई, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हुई? डिक्रीज हुई। कॉस्ट, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आई वो कम हुई तो सेम एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर फर्म ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करेगी। दैट मीन्स डिक्रीज इन टैक्सेशन, डिक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट एंड इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? ये फैक्टर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है। इनसे कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस होगी, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर फर्म ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगी। सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट इज द रीजन, दैट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन सप्लाई। समझ में आया है? आई थिंक आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, बिल्कुल अपोजिट है इनसे। ठीक है, इनके अपोजिट अगर इनको बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग इन सप्लाई आ जाएंगे। कैसे? देखिए, यहां पर हम इंक्रीज की जगह क्या लिखते हैं? डिक्रीज। इंप्रूव की जगह हम क्या करते हैं? ओल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी अगर हम कहें कि कंपनी क्या करती है कि वही ट्रेडिशनल पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, मतलब 2G ही यूज़ कर रही है, 5G तक नहीं पहुंची है। जो कंपनी 2G यूज़ करेगी तो क्या कोई कस्टमर उसका नेटवर्क परचेज करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सेम एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर कंपनी की सेलिंग क्या होगी? कम होगी। कंपनी क्या करेगी? सप्लाई कम से कम करेगी, कम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते हुए नहीं चलोगे, पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे, आपकी सेल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स योर सप्लाई इज डिक्रीज्ड। ठीक है, अब है अगर यहाँ पर हम लिख दें इंक्रीज, इंक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट। इंक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो फैक्टर हमने बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। इनके बदले में हम जो पेमेंट करते हैं, दैट इज़ द फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट क्या होगी? हमारी इंक्रीज होगी, फैक्टर कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, इन फैक्टर को ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है हमें, तो क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज। प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आई हमारी वो भी इंक्रीज, प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट इंक्रीज, दैट मीन्स सप्लाई एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर कंपनी कम से कम सेल कर पाएगी। समझ में आ रही बात? तो सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा, चेंज इन गोल ऑफ फर्म। अगर हम अब इसको घुमा देते हैं, दैट मीन्स किसी भी फर्म का अगर मेन मोटिव, मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम ये ले लेते हैं कि उसका मेन मोटिव पहले था सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्या था? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। और अगर वो मूव होकर के सेल्स मैक्सिमाइजेशन से मूव होकर के कहाँ चला गया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ। ठीक है, मतलब पहले उसका मेन गोल था सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, सप्लाई इंक्रीज करना। ठीक है, सप्लाई को बढ़ाना। अब क्या हो गया? उसका मेन मोटिव, मेन गोल चेंज होकर के क्या हो गया? प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। तो सेल्स तो नहीं, वो तो प्रॉफिट के पीछे भागेगा, सेल्स को नहीं बढ़ाएगा। तो इसका मतलब सेल्स क्या होगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई। डिक्रीज इन टैक्सेशन, अगर हम टैक्सेशन यहाँ पर डिक्रीज लिखा है, अगर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंक्रीज, क्या लिख देती हूँ? इंक्रीज इन टैक्सेशन। अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी तो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर कम से कम प्रोडक्ट क्या होंगे? कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारी सप्लाई डिक्रीज होगी। ठीक है, दैट इज द रीजन ऑफ, दैट इज द कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग इन सप्लाई एंड इंक्रीजिंग इन सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन सप्लाई एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग इन सप्लाई। दैट इज द रीजन। थैंक यू।